हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका एट अ ग्लांस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि मेरा नाम नेहा है और मैं जर्मनी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूं। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो उसके पास में बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। सो बहुत सारे वीडियोज़ आर ऑन द वे ऑलरेडी। सो आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा जर्मनी के बारे में। और मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं जर्मनी के बारे में कि यहाँ का वेदर कैसा है, यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ मेड मिलती है या नहीं मिलती, यहाँ के घर कैसे होते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन उनके माइंड में होते हैं। सो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं उसी पे बना देती हूँ। सारे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन दिस वीडियो। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है लोगों का कि जर्मनी का वेदर कैसा रहता है। सो यहाँ पे 4 सीज़न्स होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। स्प्रिंग वेदर है वो स्टार्ट होता है मार्च में, मई तक रहता है। उसके बाद में जून, जुलाई, अगस्त में समर होता है। यहाँ का जो सनीएस्ट और वार्मेस्ट वेदर रहता है समर के अंदर। और उसके बाद में आता है ऑटम जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में रहता है। उसके बाद में 3 मंथ्स के लिए रहती है विंटर। सो बेस्ट और जो सनीएस्ट वेदर है वो यहाँ का मई में स्टार्ट होता है। बट विंटर में माइनस में भी जाता है टेम्परेचर। ये मेरे पीछे आप रिवर देख सकते हैं, राइन रिवर, ये फ्रीज़ भी होने लग जाती है विंटर में। और जो फाल्स रीजन है यहाँ का, वहाँ पे सनीएस्ट और वार्मेस्ट क्लाइमेट रहता है कंट्री का। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि जर्मनी में अभी टाइम क्या हुआ है। सो यहाँ पे 2 टाइम जोन चलते हैं, एक है सेंट्रल यूरोपियन टाइम और एक है सेंट्रल यूरोपियन समर टाइम। तो जो सेंट्रल यूरोपियन टाइम है वो यहाँ का स्टैंडर्ड टाइम है। और जब यहाँ पे डे लाइट सेविंग होती है तो सेंट्रल यूरोपियन समर टाइम चलता है। मार्च के लास्ट संडे से लेके अक्टूबर के लास्ट संडे तक होता है डे लाइट सेविंग, यानी कि तब होता है 3.5 घंटे का डिफरेंस इंडिया में और जर्मनी में। उसके बाद में अक्टूबर के लास्ट संडे से और मार्च तक शुरू हो जाता है सेंट्रल यूरोपियन टाइम, यानी कि उस टाइम पे 4.5 घंटे का डिफरेंस हो जाता है इंडिया और जर्मनी के टाइम में। सबसे इजी तरीका इसको याद रखने का ये है कि स्प्रिंग फॉरवर्ड एन आवर, यानी कि स्प्रिंग में घड़ी 1 घंटा आगे चली जाती है और ऑटम फॉल बैक एन आवर, यानी कि जब ऑटम आता है तो घड़ी वापस 1 घंटा पीछे हो जाती है, यानी कि अपने स्टैंडर्ड टाइम पे आ जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि क्या जर्मनी एक्सपेंसिव है। So as per my experience, I have lived in UK for 4 years and now it's been 3 years that I am in Germany. So यहाँ पे मुझे तो सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है as compared to other countries। मैं UK की बात बता रही हूँ और इंडिया की बहुत एक्सपेंसिव है। और जर्मनी इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इनकम टैक्स कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे आपको सब थोड़ा एक्सपेंसिव तो लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या जर्मनी में रेसिज्म है। सो रेसिज़म और पॉलिटिक्स तो सब जगह होती है, ये हमने यूके में भी फेस किया था और यहाँ पे भी हमें बहुत बार ऐसा फील हुआ है कि सामने वाला जो भी है ही और शी डजंट वांट अस, वो बात नहीं करते हैं हमसे। बट मैनी हेड्स मैनी माइंड्स, दिस इज़ समथिंग वी कैनॉट जनरलाइज इट, टोटली सब्जेक्टिव मैटर है और ये सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे ट्रीट करता है। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है काम वाली बाई का, यानी कि मेड। तो लोग पूछते हैं कि तुम वहाँ पे काम वाली बाई क्यों नहीं बुला लेते, काम वाली बाई मिलती नहीं है क्या, ये वो। सो इसका आंसर ये है कि यहाँ पे हमें अपना सारा काम खुद ही करना पड़ता है। कुकिंग, डिशेस, क्लीनिंग, लॉन्ड्री वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी घर के काम होते हैं वो सब खुद ही करते हैं। और यहाँ के मोस्टली जर्मन लोग भी सारा काम अपना खुद ही करना प्रीफर करते हैं। अगर काम वाली बाई यानी कि हाउस हेल्प को हम बुलाते हैं तो उन्हें हमें आवरली बेसिस पे करना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। सो हमारी आधी से ज़्यादा सैलरी तो उसी में चली जाएगी। इसलिए यहाँ की जो लाइफस्टाइल है वो इंडिया से अलग है, हमें वो वाला प्रिविलेज यहाँ पे नहीं मिलता है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि जर्मनी में लैंग्वेज कौन सी चलती है, क्या यहाँ पे इंग्लिश चलती है या नहीं चलती। सो इसका जवाब है नो, अ बिग नो। जर्मनी की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टैंडर्ड जर्मन और 95% ऑफ द कंट्री यूज़ करती है स्टैंडर्ड जर्मन या फिर उसकी अलग अलग डायलेक्ट्स एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। इंग्लिश को यहाँ की फॉरेन लैंग्वेज माना जाता है। हालांकि स्कूल्स वगैरह में एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट उसे पढ़ाया जाता है, लेकिन फ्रेंच और लैटिन को प्रायोरिटी दी जाती है इंग्लिश से भी ज़्यादा।
और अगर आप कुछ भी यहाँ पे बाय करने जाओगे तो सब लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएगा इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हुए, बट इंग्लिश में आपको नहीं मिलता। उसके बाद में बात आती है कि यहाँ क्या इंडियन वेजिटेबल्स मिल जाती हैं और यहाँ के सुपरमार्केट में कौन कौन सी सब्जियाँ मिलती है। तो इसका आंसर ये है कि यहाँ जो इंडियन टिपिकल वेजिटेबल्स है, यानी कि लौकी, घिया, तुरई वगैरह, अरबी, टिंडोरे, ये सब यहाँ के सुपरमार्केट में तो नहीं मिलता, लेकिन उसके लिए आप यहाँ के टर्किश सुपरमार्केट ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत बार मिल जाती हैं। और यहाँ के जो सुपरमार्केट है वहाँ पे भी बहुत सारी वैरायटी मिलती है, बिल्कुल फ्रेश और अच्छी वेजिटेबल्स मिलती हैं। सो वो सब हम ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे इंडियन ग्रॉसरी कैसे मैनेज करते हैं आप। सो हमारे यहाँ पे एक ही स्टोर है जिस पे कि वेजिटेबल्स वगैरह मिल जाती है और दूसरी इंडियन ग्रॉसरी, लेकिन दैट इज़ टू कॉस्टली और उस शॉप की मोनोपोली है यहाँ पे काइंड ऑफ। सो इसलिए यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर हैं जो इंडियन ग्रॉसरी प्रोवाइड करते हैं। सो हम वहाँ से सब ग्रॉसरी हमारी ऑर्डर करते हैं, या फिर हम दूसरी सिटी में जाते हैं कभी कभी ग्रॉसरी बाय करने के लिए। सो दैट इज़ अ पेन ऑफ कोर्स हियर। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि हाउ इज़ जर्मनी फॉर वेजिटेरियंस। So there are an estimated 6 million people who are vegetarian in Germany and vegetarianism is on the rise here. यूरोप का यहाँ पे हाईएस्ट रेट है वीगन और वेजिटेरियन लोगों का। सो यहाँ पे आपको वेजिटेरियन या वीगन फूड मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कंट्री साइड या विलेज साइड थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट दैट इज़ ओके, आपका काम तो चल ही जाए। और happycow.net पे आप सर्च करके वेजिटेरियन फूड आराम से ढूंढ सकते। क्वेश्चन आता है कि जर्मनी के घर कैसे होते हैं, यहाँ के घरों में फ़ैन और एसी होता है या नहीं होता। सो इसका आंसर ये है कि यहाँ के घरों में कोई फ़ैन एसी नहीं होते हैं इंस्टॉल्ड। हाँ, अगर ज़्यादा ही गर्मी पड़ जाए तो हमें, जैसे इंडिया में जो हम टेबल फ़ैन यूज़ करते थे वो हमें एक रखना पड़ता है, सो वो हम यूज़ कर लेते हैं अगर ज़्यादा गर्मी हो जाती है यहाँ पे तो। लेकिन यूरोप में सीलिंग फ़ैन्स का कोई फैशन नहीं है, यहाँ पे पॉपुलर नहीं है। हाँ, पहले यहाँ पे चलते थे साउथ ऑफ यूरोप में, लेकिन धीरे धीरे वो डिसअपीयर हो गए। यहाँ के घर इंसुलेटेड होते हैं, हीटिंग सिस्टम होता है, अंडर फ्लोर हीटिंग होती है क्योंकि ठंड वगैरह ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे, और इंसुलेशन की वजह से हीट जो है वो बाहर ही रहती है, घर गर्म नहीं होते हैं। उसके बाद में ये क्यूरियोसिटी होती है लोगों में कि क्या तुम लोग वहाँ पे मिनरल वाटर ही यूज़ करते हो पीने के लिए। सो इट्स टोटली अ मैटर ऑफ चॉइस, आप पे डिपेंड करता है कि आप स्पार्कलिंग वाटर पीना चाहते हैं, मिनरल वाटर पीना चाहते हैं या टैप वाटर पीना चाहते हैं। बट टैप वाटर इज़ कम्प्लीटली सेफ़ टू ड्रिंक हियर। और अलग अलग जगह पे कंट्री में अलग अलग हार्डनेस का लेवल होता है पानी का, और अगर लाइम स्केल वगैरह ज़्यादा है तो आप अच्छी क्वालिटी का फ़िल्टर भी यूज़ करके टैप वाटर पी सकते हो। और यहाँ पे ये भी क्लेम किया जाता है कि यहाँ का टैप वाटर है जो इज़ इक्वलेंट टू मिनरल वाटर। सो गाइज़, आज के वीडियो में मैंने इतने ही क्वेश्चन कवर किए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो अगले जो क्वेश्चन हैं वो भी बहुत सारे हैं यहाँ के बारे में, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो आप मेरा अगला वीडियो भी ज़रूर देखना, उसमें भी बहुत कुछ आपको जानने मिलेगा जर्मनी के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं बहुत सारी पोस्ट वगैरह अपनी अपडेट करती रहती हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड, जर्मनी से रिलेटेड बहुत सारा। चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।